उस रात उसकी आंखों के सामने माँ बाप को गोलियों से उड़ा दिया गया और उसी पल एक मासूम बच्ची ने कसम खाई। अब उसका नाम बदला है। उसकी प्यारी माँ को तस्करों ने गोलियों से छलनी कर दिया। बेटी ने उसी पल कसम खाई कि वह हथियारों को 100 मौतें देगी, लेकिन उसे ये कभी सोचा भी नहीं था कि अगला निशाना उसके पिता का दिल होगा। गोलियों की गूंजते ही जान से ज्यादा चाहने वाले पिता भी उसके सामने ढेर हो गए। फिर भी बेटी की आंखों से एक आंसू तक नहीं निकला, क्योंकि वह जानती थी इस खून के रिश्ते का बदला सिर्फ खून से ही चुकाया जा सकता है। उस पल काली आंखों वाली हेई लान ने मन ही मन प्रतिज्ञा ली, अगर मैं आज जिंदा बच निकली तो इन तस्करों को सबसे भयंकर सजा दूंगी। तभी उसके दिमाग में पिता की ट्रेनिंग की याद कौंधी। वह दीवार पर पैर रखकर सीधे तीसरी मंजिल से कूद गई। पिता भले ही तस्करों की गोली का शिकार हो गए हों, लेकिन उनका कठोर प्रशिक्षण ही बेटी का असली हथियार था। मोटरसाइकिलों की गड़गड़ाहट पीछे से नजदीक आती जा रही थी। सिर्फ 8 साल की हेई लान उस वक्त भी पूरी तरह शांत और होशियार बनी रही। माँ की सीख, तेज कदम और फुर्ती सब एक साथ उसके काम आए। उसका एक ही विश्वास था, जिंदा रहना है। पर हालात और बिगड़ गए। सामने का रास्ता भी तस्करों ने घेर लिया, लेकिन तभी उसे एक तंग सा नाला दिखाई दिया। बिना समय गंवाए वह उसमें घुस गई। पीछे दौड़ते तस्करों का खून खौल उठा। कुछ ही मील दूर निकलकर वह नाले से बाहर आई। अब उसकी जिंदगी का रास्ता सिर्फ खून और आग से होकर जाने वाला था। लेकिन वह पुलिस के पास नहीं गई, क्योंकि उसे पता था पुलिस भी तस्करों की मिली भगत में थी। पकड़ी गई तो वह खुद ही मर जाएगी। इसलिए वह शिकागो पहुंची और अपने पिता का छोड़ा हुआ खत एक गैंगस्टर के पास सौंपा। उसने खत पढ़ा और तुरंत एक गुप्त दरवाजा खोला। अंदर बैठे थे एक बेरहम माफिया डॉन। वह उसका चाचा था। हेई लान ने कहा, मुझे एक हत्यारा बनना है। मैं खुद अपने माँ बाप का बदला लूंगी। चाचा ने हामी तो भर दी, लेकिन अगले ही दिन उसे स्कूल भेज दिया और कहा, सिर्फ ताकत से कातिल नहीं बनते, दिमाग भी चाहिए। अगर गोली बंदूक से ही काम चले तो ऐसे बेवकूफ हत्यारे 5 साल से ज्यादा जीते ही नहीं। असली कातिल बनना है तो पढ़ाई करनी होगी। हेई लान ने किताब उठाई और स्कूल का रास्ता चुना। 15 साल बाद हेई लान दुनिया की सबसे खतरनाक महिला हत्यारन बन चुकी थी। उसकी परीक्षा के लिए चाचा ने उसे एक खूनी राक्षस को मारने भेजा। वह शार्क से भरे तालाब के ऊपर बने महल में छिपा था। हेई लान ने वहां भी मौत का तांडव रच दिया। बदले की आग अब और गहरी हो चुकी थी। उसने भ्रष्ट पुलिस वालों तक को नहीं छोड़ा। योजना के तहत वह गिरफ्तारी का नाटक करके जेल पहुंची। फिर नशे में धुत होने का ढोंग रचा। जैसे ही लाइटें बंद हुईं, वह जाग उठी, वेश बदल डाला, छोटी स्कर्ट से रात की ड्रेस बना ली। उसने चम्मच और गिलास से बिजली काटने का टाइमर बनाया और फिर भाग निकली। रास्ते में गार्ड को चुपचाप मार गिराया। उसका असली लक्ष्य था सीरियल रेपिस्ट। उसने जेल की कोठरी में ही उसे खत्म कर डाला। पुलिस को कुछ समझ आता उससे पहले ही वह वेंटिलेशन पाइप से गायब हो गई। भागते भागते उसे स्पेशल फोर्स ने घेर लिया, लेकिन हर बार वह उनके हमले को अपनी ट्रेनिंग से मात देती रही। 6 मंजिल से रस्सी पर लटक कर भागना, गाड़ियों को चकमा देना, हर बार उसकी चतुराई भारी पड़ी। लेकिन जब वह घर लौटी तो देखा उसकी प्यारी दादी खून के तालाब में पड़ी थी। उसकी आंखों से अब आग निकल रही थी। उसने भारी हथियार उठाए, अपनी 6 साल से मांस खा रहे शिकारी कुत्तों को आजाद किया। अब उसकी लड़ाई आखिरी थी, मौत बनाम मौत। तस्करों का अड्डा उसने ध्वस्त कर डाला। गोलियों की बौछार, धमाके, कारों का टकराव, पूरा इलाका जंग का मैदान बन गया। सैकड़ों गोलियों के बीच उसने तस्करों